तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कांट बी इंटीजर। मतलब सारे के सारे ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स इंटीजर नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट all coordinates of equilateral triangle of vertices of equilateral triangle are integers। ठीक है, मान लेते हैं कि सारे के सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो लेट अस से ट्रायंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा दिखता है। सपोज दिस इज द ट्रायंगल, इसके वर्टिसेस हमने ले लिए ए, बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास मान लीजिए x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2, y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास x3, y3। ठीक है, तो अब हम इसका अगर एरिया निकालते हैं डेल्टा, तो डेल्टा हमारे पास हो जाएगा हाफ। अभी अभी हमने देखा था मॉड्यूलस ऑफ वैल्यू हमारी हो जाती है x1, y2 प्लस x2, y3 प्लस x3, y1 माइनस y1, x2 माइनस y2, x3 माइनस y3, x1। ठीक है, ये एरिया होता है। और सिंस सारे x1, y1, x2, y2, x3, y3 इंटीजर्स हैं, तो ये जो हमारा डेल्टा आएगा ये सम इंटीजर डिवाइडेड बाय 2, यानी जो भी होगा एक रैशनल वैल्यू होगी। दिस इज नथिंग बट अ रैशनल वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो एक और फॉर्मूला हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाता है डेल्टा इज इक्वल टू √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अगर यहां से हमने देखा तो ये बन जाएगा √3/4 टाइम्स। ठीक है, साइड स्क्वायर तो चलिए हम साइड BC ले लेते हैं। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंस हम जानते हैं कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो ये वैल्यू भी हमारी इंटीजर होगी और ये वैल्यू भी हमारी इंटीजर होगी। तो ये वाला पूरा सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये तो सेक्शन आपका रैशनल है। रैशनल वैल्यू होगी इंटीजर अपॉन 4 विल बी अ रैशनल वैल्यू। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी ओवरऑल ये जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या होगी, इरैशनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है क्या, तो टेक्निकली यहाँ से अगर हम देखें तो अगर सारे वर्टिसेस हमने इंटीजर माने थे तो हमारा जो एरिया आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, एक रैशनल वैल्यू आना चाहिए था। लेकिन यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो एरिया आना चाहिए वो एक इरैशनल वैल्यू आना चाहिए। तो देयरफॉर दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ये तो, क्योंकि अगर यहाँ से वैल्यू रैशनल आ रही है और यहाँ से वैल्यू इरैशनल आ रही है तो साइमल्टेनियसली दोनों ट्रू तो हो नहीं सकते। ये एक ही केस में ट्रू हो सकते हैं जब जीरो हो जाए, लेकिन जीरो तो एरिया हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज all coordinates of vertices of equilateral triangle are never integers। सारे के सारे साइमल्टेनियसली इंटीजर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ के, और हमें के की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएं, कोलिनियर। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर 3 पॉइंट्स को आपको कोलिनियर करना है तो उन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बनेगा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ से k+1 2 माइनस के 1, फिर है हमारे पास 1 माइनस के एंड 1, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस के 3 माइनस के एंड 1। ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें थोड़ा रो ऑपरेशन कर देते हैं। R2 को ट्रांसफॉर्म करके लिखते हैं R2 माइनस R1, और R3 को ट्रांसफॉर्म करके हम लोग लिखते हैं R3 माइनस R1। तो ये जो ट्रांसफॉर्म डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा, R1 को तो हमने कोई चेंज किया नहीं है तो R1 तो वैसा ही रह गया, k+1 2 माइनस के 1। R2 के करस्पॉन्डिंग हमने लिखा R2 माइनस R1, तो 1 माइनस के और माइनस के माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी -2 के। फिर माइनस के -2 प्लस के, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी -2, ये हो गया 0। फिर 2 प्लस के में हम k+1 माइनस करने वाले हैं, तो ये वैल्यू हो गई 1। 3 माइनस के में हम 2 माइनस के माइनस करने वाले हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। और अब हम क्या करेंगे कि थर्ड कॉलम के अबाउट इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 इंटू -2k इंटू 1 माइनस ऑफ 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू बन जाएगी -2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, और यही इकलौता हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। वापस से कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट आया, तो हम ये दिखा दें कि अगर इनके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बन रहा है वो अगर 0 है तो हमारा काम हो जाएगा। तो सारे कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो दिस विल बी c, दिस विल बी a+b, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे वैल्यू है हमारी a, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी b+c, और ये 1। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो आइए फिर से हम वही करते हैं, R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 माइनस R1 से, और R3 को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं R3 माइनस R1 से। ठीक है, तो नया डिटर्मिनेंट जो हमारा बनेगा उसमें फर्स्ट रो में हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की तो वैसा ही रह जाएगा। सेकेंड रो हमारे पास बन गया c माइनस बी, a+b में आप c प्लस a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये b माइनस सी बच जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a माइनस बी, b प्लस सी में आप c प्लस a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो b माइनस a, और ये 0। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये बन जाएगा 1 इंटू, थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं, सो दिस इज c माइनस बी इंटू b माइनस a माइनस a माइनस बी इंटू b माइनस सी। ठीक है, ये अपना डेल्टा आ गया। तो ये वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे c माइनस बी b माइनस सी है, तो इसको भी हम क्या करते हैं b माइनस सी के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, और इसको भी a माइनस बी के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास b माइनस सी इंटू a माइनस बी माइनस a माइनस बी इंटू b माइनस सी लिखा हुआ, और ये वैल्यू क्लियरली क्या आ गई, 0 आ गई। तो वैल्यू 0 आ गई, तो दिस इम्प्लाइज पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, हमारे तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है
कि हमारे पास A, B, C और D इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड इट्स एरिया। तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि जब ऐसे केसेस में एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हाफ, ठीक है, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस हमारे पास बन जाता है y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x4 और माइनस y4 x1। ठीक है, ये वैल्यू हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। ठीक है, कैसे हमने निकाला, तो वो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 एंड x1 y1 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक्सपैंड कर लिया, तो ये हमारा डेल्टा आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ हमें पता है, हाफ x1 इज गिवन एज 3, y2 इज गिवन एज -2 प्लस x2 हमारे पास है, x2 है हमारे पास 5 और y2 है हमारे पास -3 एंड देन x3 है हमारे पास 1, y4 है हमारे पास -1 और प्लस x4 है हमारे पास -4 और y1 है हमारे पास 2। ये आ गया माइनस ऑफ, फिर y1 है हमारे पास 2 और x2 है हमारे पास 5, फिर माइनस y2 है हमारे पास -2, ठीक है, और फिर x3 है हमारे पास 1 माइनस, फिर y3 है हमारे पास -3 और x4 है हमारे पास -4 एंड माइनस, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा y4 इज -1 और x1 इज 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, आइए, तो हाफ ये बन गया -6 -15 -1 -8 -10 +2 -12 एंड +3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारे पॉजिटिव साइन वाले एक साथ रख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन वाले अब मुझे दो ही दिख रहे हैं, 2 और 3 वाले, तो ये वैल्यू हो गई 5। नेगेटिव साइन वाले तो 6 + 15 इज 21, 22, 30, 40 एंड 52। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू हो गई -52। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो हमारा एरिया हो जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है।